नमस्कार, जय रौनियार। रौनियार दर्पण न्यूज के इस विशेषांक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस विशेषांक में हम आपकी मुलाकात कक्षा 10वीं एवं 12वीं सीबीएसई बोर्ड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली रौनियार बेटियों से करवाने जा रहे हैं। इस क्रम में आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुमारी कृतिका गुप्ता से। नमस्ते, मैं यतेंद्र गुप्ता, रौनियार दर्पण पत्रिका का प्रधान संपादक। इस समय हम बैठे हैं कृतिका गुप्ता के साथ में। कृतिका गुप्ता जो कि 10th सीबीएसई की परीक्षा में 96.6% ला करके सभी को गौरवान्वित किया है। रौनियार दर्पण को जैसी जानकारी है उसके अनुसार कृतिका ने 10वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड में पूरे प्रदेश में रौनियार समाज की ओर से पहला स्थान प्राप्त किया है। आइए हम कृतिका गुप्ता से कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको कृतिका इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप ये शिक्षा कौन से स्कूल से प्राप्त किए? कार्नर स्कूल रमना कला अंबिकापुर। ये जो आपको मार्क्स हासिल हुए हैं 96.6%, क्या आप इससे खुश हैं या आपको और कुछ उम्मीद थी? मेरे को उम्मीद 95% की थी, पर ज्यादा आ गया तो बहुत खुश हूँ इससे। अच्छा, ये जो आपने सफलता हासिल की है इसके लिए आपने किस तरह से मेहनत किया था? सब मेहनत घर ही से किए थे। पापा का गाइडेंस था, स्कूल के टीचर्स का गाइडेंस था और सेल्फ स्टडी था, कोचिंग नहीं है। ये एक बहुत ही बड़े सीख का विषय है कि इन्होंने ना कोई कोचिंग की है, केवल अपनी सेल्फ स्टडी से इतने मार्क्स हासिल किए हैं। तो ऐसे माता पिता जो ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग करने से मार्क्स ज्यादा आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। कृतिका, आपको जो ये सफलता हासिल हुई है, किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगी? मम्मी पापा को और स्कूल के सारे टीचर्स को। इतने अच्छे मार्क्स ला करके निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई एक लक्ष्य तो तय किया होगा आपने। तो आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपको मालूम है कि अभी हम लोग कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों की बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है। तो क्या इस तरह का अगर कोई इन्वायरमेंट में आपको काम करना पड़ा डॉक्टर रहते हुए, तो आप मतलब उसके लिए क्या तैयार हैं और क्या आपका विचार है उसमें? हाँ, मैं तैयार हूँ। देश का सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश सेवा की इच्छा रखती हैं कृतिका। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं समाज में जो पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद का सेल्फ स्टडी ज्यादा करना चाहिए। आपके माता पिता का इसमें कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? बहुत योगदान है, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को पढ़ाई के लिए। हमारे साथ बातचीत करके आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा इसके विषय में बता दीजिए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा इंटरव्यू भी होगा। मैं बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई की ओर अग्रसर करना चाहिए। हम कृतिका गुप्ता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस पूरी सफलता के लिए। उनके माता पिता को भी बधाई देते हैं। बड़ा संयोग का विषय है कि कृतिका गुप्ता हमारे पूर्व संपादक श्री दिलीप गुप्ता जी की पुत्री है। थोड़ा सा चर्चा हम उनके पिताश्री से दिलीप गुप्ता जी, जो कि हमारे संपादक भी रहे हैं, उनसे भी करना चाहेंगे। तो दिलीप जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो दिलीप जी। आपकी बिटिया ने 96.6% हासिल करके 10th सीबीएसई की बोर्ड में हमारे समाज की ओर से पहला स्थान प्राप्त किया है। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही खुशी का विषय होगा। हमें भी बहुत खुशी है, पूरा रौनियार दर्पण गौरवान्वित है आपकी बिटिया की इस सफलता के लिए। दिलीप जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी बिटिया ने जो सफलता हासिल की उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? रौनियार दर्पण को लेकर आपके क्या विचार हैं? रौनियार समाज को लेकर क्या विचार हैं? और जो बच्चे आने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनका भविष्य अभी और आगे आने वाला है, उनके लिए आपके क्या विचार हैं? जरा बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आपसे हम जानना चाहते हैं। नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी बिटिया की उत्साहवर्धन के लिए एक इंटरव्यू आयोजन किया। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं रौनियार दर्पण परिवार का ही हूँ। रौनियार दर्पण से शुरू से ही जुड़ा हूँ, संपादक भी रह चुका हूँ मैं। और हमारे रौनियार दर्पण के प्रधान संपादक का बहुत बड़ा योगदान रहा है साथ में रहने का और काम करने का। उनसे बहुत कुछ सीख मिली है हमें। और रौनियार दर्पण की बात बताऊं तो रौनियार समाज में जो काम कर रहे हैं, ऐसा अभूतपूर्व कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। हर कोई रौनियार समाज का लोग इनको सपोर्ट करे और इनको आगे बढ़ने में मदद करे, जिससे समाज एक निश्चित दिशा में अग्रसर हो। और दूसरी बात,
हमारी बिटिया की सफलता की बात मैं करूं तो ये शुरू से एक पेरेंट्स अगर जागरूक रहे कि हमारे बच्चे को किस तरफ ले जाना है, कैसे उनको एजुकेशन देना है, अगर शुरू से पढ़ाई की ओर ध्यान दे हर कोई, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और उसमें कोई डाउट नहीं है। और बच्चों को सेल्फ स्टडी की ओर अग्रसित करें। पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको खुद ही गाइड करें, कोचिंग की ओर ध्यान न दें, और बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसको एक गोल फिक्स कर दें कि हमें आगे बेटा ये बनना है, आगे ये बनना है। उनसे जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उस क्षेत्र की ओर पेरेंट्स को सपोर्ट करें। और समाज के लिए मेरा ये संदेश है, रोनियार उसमें परसेंटेज, लिटरेसी परसेंटेज कम है, तो उस पर हर कोई ध्यान दे और अपने बच्चों को जितना हो सके शिक्षित करे। व्यवसाय में तो एक निश्चित समय के बाद लगना ही लगना है, लेकिन एक ऐसा एजुकेशन दे दें जो व्यवसाय में काम में आए या नौकरी में काम आए, उनके सफल जिंदगी में काम आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको पूरे परिवार से बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, कुमारी कृतिका गुप्ता और उनके पिता दिलीप गुप्ता के विचार सुनकर आपके मन में भी एक उत्साह और गौरव की अनुभूति हुई होगी। कुमारी कृतिका गांधीनगर अंबिकापुर की निवासी हैं। उनके पिता दिलीप गुप्ता पेशे से शिक्षक हैं। उनकी माता श्रीमती यशवंती गुप्ता गृहिणी हैं। कृतिका की तरह ही कक्षा 12वीं में भी रौनियार समाज की एक बेटी ने अपना परचम लहराया है। बतौली निवासी श्री राकेश गुप्ता जी की सुपुत्री कुमारी श्रुति गुप्ता ने 96% अंक हासिल करके 12वीं बोर्ड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कुमारी श्रुति गुप्ता से हमारे मीडिया प्रभारी श्री मुकेश गुप्ता जी ने उनके निवास पर जाकर बातचीत की। उनके साथ हमारे सहयोगी श्री उमेश गुप्ता जी एवं श्री राजेश गुप्ता जी भी उपस्थित रहे। इनके द्वारा श्रुति गुप्ता से की गई बातचीत के अंश हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रोनियार दर्पण न्यूज से मुकेश कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी। मेरे साथ राजेश जी हैं और उमेश गुप्ता जी हैं। रोनियार दर्पण की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने सरगुजा जिले में समाज की ओर से सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, अपने माता पिता जी का नाम बताइए। मेरा नाम श्रुति गुप्ता, पापा राकेश कुमार गुप्ता, मम्मी संध्या गुप्ता। किस स्कूल से पढ़ाई की है? ओरिएंटल पब्लिक स्कूल अंबिकापुर। कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? बायो प्लस मैथ्स। सफलता के लिए आपने कैसे तैयारी की? बस यही कि चीज़ों को रटी नहीं और मतलब प्रैक्टिस, फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस और एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही अपना तैयारी रखी। सबसे ज्यादा किसका सहयोग मिला आपको? मेरे भैया का, मेरे टीचर्स का, वो भी मेरे को मोटिवेट करते थे बार बार, मेरी फैमिली का। आपको भरोसा था कि आप मेरिट में स्थान बनाएंगी? नहीं, पेपर्स अच्छे गए थे, पर ये नहीं था कि स्कूल पे टॉप कर जाऊंगी, पर पेपर्स अच्छे गए थे। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। तैयारी चल रही है डॉक्टर की? हाँ। सफलता का श्रेय किसे देंगी आप? वही मेरे पेरेंट्स को, मेरे भैया को, मेरे टीचर्स को, फैमिली को। समाज की ओर से आपने 10वीं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया, 12वीं में भी आपने समाज की ओर से सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया, जिसकी बदौलत रोनियार दर्पण पत्रिका में आपका हमने 10वीं में भी इंटरव्यू लिया था और 12वीं में भी हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हो तो अच्छा लगता है, मतलब आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हो। समाज के लिए और आपके साथी बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही कि मतलब ये स्टूडेंट लाइफ है, ये इसमें पढ़ना ही है, और जो भी पढ़े मतलब ऐसे मार्क्स को देखते हुए नहीं पढ़े कि मार्क्स लाना है इसलिए पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे साथ श्रुति के माता और पिता दोनों बैठे हुए हैं। श्रुति ने इस वर्ष 12वीं में सर्वोत्तम अंक समाज की ओर लेके आए हैं। मैं उनके पिताजी से पूछना चाहता हूँ, राकेश जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बच्चे का ज़्यादा अंक आया है, समाज के लिए, बतौली के लिए और बच्चों के लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत है। आगे की क्या योजना है?
आगे चाहता हूँ बच्ची अपनी पढ़ाई जारी रखे और मेडिकल क्षेत्र में जाए और अपना नाम करे। आप खुद स्वयं शिक्षक हैं, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चे इसे देख के प्रेरणा लें, सीखें और अपना भी आगे उसी तरह मार्ग निश्चित करें कि हम भी कुछ अच्छा करके समाज को दें। मेरे साथ श्रुति के दादाजी श्री चंद्रमा प्रसाद जी गुप्ता हैं और ये बहुत आह्लादित हैं, बहुत उत्साह में हैं। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ के सर्वोत्तम अंक लेके आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जो इनको मैं संस्कार दिया और केवल शिक्षा के ऊपर ही दिया, जो भी आके बढ़े इन लोग। कुमारी श्रुति एवं कृतिका की तरह ही समाज के कुछ अन्य बच्चों ने भी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उल्लेखनीय स्थान हासिल किए हैं और उनके इस उपलब्धि की बदौलत हमारा समाज गौरवान्वित हुआ है। रौनियार दर्पण परिवार इन बच्चों की भी झलकियां लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। कृपया इसका अवलोकन करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए हमारा आग्रह है उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और आगे बढ़ाइए। उनका तन मन स्वच्छ और निर्मल बनाइए। अपने बच्चों को समाज और देश के प्रति जिम्मेदार और समर्पित भावना रखने की सलाह दीजिए। आशा है इस अंक को देखकर आपके मन में भी गरिमा और उत्साह का संचार हुआ होगा। इसी के साथ आज का हमारा यह विशेषांक समाप्त होता है। कोरोना संक्रमण काल में अपनी सुरक्षा और बचाव का ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कार्य करिए, लोगों की सेवा करिए। कुल मिलाकर स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। आप हमारे और हमारे समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुमूल्य हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमारा आग्रह स्वीकार करें।
आगे फिर इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय रौनियार।